नमस्कार, मैं हूं सुजाता और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आरोग्य वेदिका पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, हेयर्स की हेल्थ कि जो हमारे हेयर्स हैं वो कैसे मजबूत बने, अच्छे बने, सुंदर बने, घने हों और लंबे बने। ये हम सभी की ख्वाहिश रहती है, लेकिन यही आम समस्या आज हर दूसरे व्यक्ति की भी है कि हमें बाल झड़ते हैं, हमें स्कैल्प से संबंधित समस्याएं हैं जैसे डैंड्रफ का होना या फंगल इन्फेक्शन इत्यादि। तो इन समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए? देखिए, हेयर्स की हेल्थ की जब भी बात आती है तो दो बातें हमें कभी नहीं भूलनी है। पहला, डाइट और लाइफस्टाइल, जो कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को ठीक रखता है। अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक है तो डेफिनेटली आपके हेयर्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं समस्या लग रही है, आप सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हैं, फिर भी आपको समस्या लग रही है, तो दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके लोकली आपके जो स्कैल्प है उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है, जैसे पीएच इम्बैलेंस होना या स्कैल्प से संबंधित कोई समस्या होना, उस वजह से ज़्यादा रूखापन होना, ज़्यादा चिकनाई होना या स्कैल्प के पोर्स का बंद हो जाना, जिसकी वजह से बाल झड़ने के बाद फिर से नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं लोकल एप्लीकेशन से दूर की जा सकती हैं। लोकल एप्लीकेशन में क्या हमें लगाना चाहिए? जैसे कि एक अच्छा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल लगाना चाहिए, और दूसरी बात, विभिन्न तरीके के लेप का प्रयोग हम करते हैं हमारे पेशेंट्स के ऊपर स्कैल्प की पीएच को मेंटेन करने के लिए और स्कैल्प से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, रूखेपन और चिकनाई में एक बैलेंस बनाने के लिए। तो इस तरीके से दो चीज़ें हमें लोकली यूज़ करनी है। और दूसरी बात, हमें लाइफस्टाइल और डाइट को मेंटेन करके रखना है। अब कैसी डाइट और लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी डाले हैं आरोग्य वेदिका चैनल के ऊपर, एक बार आप उन्हें भी देखिए। और जनरल बहुत कम शब्दों में अगर मैं अपनी बात बताते हुए चलूँ तो ये ध्यान रखना है कि रात में समय से सोना हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में 10 बजे से पहले पहले आप सो जाएं, सुबह 6 बजे तक उठ जाएं, 6 बजे से ज़्यादा ना सोएं। दूसरी बात, दिन में नहीं सोना है, और सुबह उठने के बाद एक काम ज़रूर करें कि आपका पेट ज़रूर साफ होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें, कुछ तेज़ गर्म पानी घुट घुट करके पिएं, या कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर है, आपको कोई समस्या है तो उसका इलाज पहले करवाएं। साथ में 9-10 बजे तक कुछ ना खाएं। व्यायाम ज़रूर करें सुबह सुबह खाली पेट। ऐसे ही शाम को खाली पेट भी व्यायाम कर सकते हैं। हाँ, 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद व्यायाम ना करें। जिम इत्यादि अगर आप जाते हैं तो वो ठीक नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट नहीं है। जब भूख लगे तभी खाएं, सुबह 9 बजे के बाद ही खाएं, शाम को 7 या 8 बजे के बाद ना खाने का नियम बनाएं, और इस बीच में आपको जब तेज़ भूख लगती हो तभी भोजन करें। और भोजन संतुलित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कई लोग बहुत ज़्यादा सलाद का सेवन करने लगते हैं, बहुत कच्ची कच्ची चीज़ें खाते रहते हैं, या फिर कई लोग लिक्विड बहुत ज़्यादा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिक्विड और ठोस में एक संतुलन बना रहना चाहिए, और आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अनाज का, दालों का, सब्जियों का निर्धारण कर सकते हैं कि आपके बॉडी टाइप के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। दही छाछ का सेवन दिन में और शाम में, दूध सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेयर्स की हेल्थ के लिए। अगर आपको अपनी हड्डियां सही रखनी है और बाल सही रखने हैं तो डेफिनेटली आपको दूध पीना ही चाहिए। 1 से 2 गिलास ज़रूर शाम को या रात के समय पर दूध पीना चाहिए, और समय से सोना चाहिए। 2 चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, समय से भोजन करिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अगर आपको अपने बालों की हेल्थ को ठीक रखना है तो। इसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो एक सही आयुर्वेदिक तेल का चयन करें। सही आयुर्वेदिक तेल हम किसे बोलेंगे? जो भी आप आयुर्वेदिक तेल खरीद रहे हैं, जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल बाजार में अवेलेबल हैं, डाबर आंवला है या आंवला इत्यादि का प्रयोग करके बहुत सारे ऑयल हमें मार्केट में मिल जाते हैं। मेरे पास ये पेपर है तो ये एक स्टडी भी हुई थी, इसमें मैं पढ़ पा रही हूँ। जैसे बजाज आमंड ड्रॉप्स है, उसके लिए बहुत क्रेज़ रहता है लोगों को लेने का। क्योंकि हमें लगता है कि वो आमंड्स से बना हुआ है, जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नरिश करेगा वो हमारे हेयर्स को। डाबर आंवला है, डाबर सरसों आंवला है, हेयर एंड केयर है, हिमालय हर्बल्स करके कुछ ऑयल है, हिमानी नवरत्न ऑयल, इसको भी आयुर्वेदिक नाम से बेचा जाता है, कियो कार्पिन ऑयल है, पैराशूट जैस्मिन है, निहार शांति आंवला, और कैंथेरिडीन करके कोई ऑयल है। तो इस तरीके से मेरे पास ये पेपर है, इसके ऊपर स्टडी हुई है काफ़ी। तो आयुर्वेदिक तेल के नाम से इन्हें बेचा जाता है। अब
आपको जागरूक बनना है। जब भी आप एक आयुर्वेदिक तेल लेने जाते हैं तो वो आयुर्वेदिक तेल कब कहलाएगा? सबसे पहली चीज उसमें बेस ऑयल देखिए। बेस ऑयल नारियल, सरसों या फिर तिल तेल में से एक होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर वो बेस ऑयल कच्ची घानी से निकाला हुआ हो तो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कच्ची घानी से निकाला हुआ तेल हमारे स्कैल्प में माइन्यूट पोर्स तक पहुंच पाता है। यानी अगर हमें स्कैल्प की क्लीनिंग करनी है, पीएच को बैलेंस में लाना है, तो हमारे तेल में ये क्षमता होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए कि वो माइन्यूट चैनल्स तक जा सके। और वो तभी जाएगा जब वो तेल कच्ची घानी से निकाला गया हो। तो बेस ऑयल जो है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि वो तेल ऑर्गेनिक हो, यानी जब भी उसकी खेती की जाती है तिल की या सरसों की, तो उन खेतों में केमिकल्स का प्रयोग ना किया जाता हो। तो ऐसा तेल जो है एक बढ़िया तेल माना जाएगा और वही तेल आयुर्वेदिक अच्छे हेयर ऑयल में डाला जाता है। अब दूसरी ज़रूरी बात ये है कि ऐसी कौन सी दवाई का इस्तेमाल उस हेयर ऑयल को बनाने के लिए किया गया है। तो आंवला है, भृंगराज है, चंदन है, मुलेठी है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हेयर्स की हेल्थ के ऊपर काम करती हैं। इसमें अलग अलग तरीके के जो स्कैल्प हैं, जो पीएच है या फिर जो हेयर्स का टाइप है, जैसे वात प्रकृति के लोग, पित्त प्रकृति के लोग, कफ प्रकृति के लोग, उसको देखकर भी विभिन्न तरीके के तेल आपके चिकित्सक आपको बता सकते हैं कि आपके लिए ये वाले इंग्रेडिएंट्स का ऑयल ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से दूसरी चीज़ उस ऑयल में होनी चाहिए कि आपके स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग उसमें जड़ी बूटियाँ डली हुई हों, या आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग उसमें जड़ी बूटियाँ हों। तो ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि बेस ऑयल बहुत अच्छा हो, जड़ी बूटियाँ उसमें डाली गई हों। अब तीसरी बात, जड़ी बूटियाँ डालने का क्लेम बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये बजाज आमंड्स और क्लियर, डाबर आंवला वगैरह हैं, इन्होंने क्लेम किया है कि हम ये चीज़, ये कंटेंट हमारे ऑयल में डालते हैं। लेकिन अगर इन स्टडीज़ में देखा जाए तो कितना आंवला, 2%, डाबर आंवला में लिखा गया है कि 2% से भी कम आंवला इसमें है। दूसरी बात, इसमें जो बेस ऑयल का प्रयोग किया गया है वो मिनरल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, और मिनरल ऑयल हमारे स्कैल्प में जाकर उसके पोर्स को बंद करने का काम करता है, हेयर फॉल करवाने का काम करता है। तो बेस ऑयल यदि अच्छा नहीं होगा और यदि उसमें जो कंटेंट डला है वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगा, तो भी वो ऑयल हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि हम एक गलत तेल का चयन तो नहीं कर रहे, उसमें बेस ऑयल ठीक है या नहीं, उसमें हमारे लिए जो मेडिसिन होनी चाहिए वही डली है या नहीं, और प्रॉपर क्वांटिटी में है या नहीं। अब चौथी चीज़ आती है उसको बनाने का तरीका। किसी भी ऑयल को बनाते समय एक आयुर्वेदिक विधि होती है कि उसको 4 से 5 दिन में बनाया जाए, बीच बीच में ठंडा करके बनाया जाए, और उसमें काढ़ा डाला जाए या फिर पाउडर डाला जाए। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। यदि सही तरीके से वो बनाया जाएगा तो वो डेफिनेटली काम करेगा। तो चौथी चीज़, इसमें प्रोसेस बहुत मैटर करता है कि किस प्रोसेस से उसको बनाया गया है, इसका ध्यान भी आप रखें, थोड़े से अवेयर हों अपने हेयर ऑयल को लेकर इस बारे में। अब आते हैं हम कि ऑयल का प्रयोग कैसे करना चाहिए। मान लीजिए आप एक सही तेल लेकर आ गए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि उसका प्रयोग कैसे करें। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि कभी भी गीले बालों में या फिर धूल मिट्टी से भरे हुए गंदे बालों में तेल ना लगाएं। ऐसे स्कैल्प में कभी भी आपको तेल मालिश नहीं करनी है। तो कैसे स्कैल्प में करना है? जब आपने शैम्पू किया हो, कई लोग शैम्पू छोड़ देते हैं इसलिए कि उसमें बहुत केमिकल्स हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर ऑर्गन की एक प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। जैसे स्किन की एक प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, या फिर मल मार्गों की एक प्रॉपर सफाई हमेशा होनी चाहिए। ठीक वैसे ही स्कैल्प की, या जैसे हम ओरल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मुंह का ध्यान रखते हैं, डेली ब्रश करते हैं या दातुन इत्यादि करते हैं, ठीक वैसे ही एक प्रॉपर सफाई हमें स्कैल्प की भी करनी है। तो उसके लिए आपको शैम्पू का प्रयोग ज़रूर करना है। शैम्पू का निर्धारण आप अपने चिकित्सक से मिलकर भी कर सकते हैं कि कौन से शैम्पू का हम प्रयोग करें। तो शैम्पू से सफाई करने के बाद उस दिन आप सूखा रखें अपने स्कैल्प को, अपने बालों को सूखने दें। जैसे जो पुरुष हैं वो इस बात का ध्यान रख सकते हैं, अगर उन्हें तुरंत काम पर जाना है
तो बालों को पहले सुखाएं, समय से नहाएं और घंटे भर बाद में ही मालिश करें तेल की। अगर ऐसा करेंगे तभी वो तेल कारगर होगा, अपना पूरा असर आपके स्कैल्प पर दिखाएगा। गीले बालों में करने पर ऐसा नहीं होगा, वो तेल आपके पूरे स्कैल्प में अच्छे से नहीं जा पाएगा, माइन्यूट पोर्स में नहीं जा पाएगा और उसको जो काम करना होगा वो नहीं करेगा। महिलाएं हैं जो कि रेगुलर तेल नहीं लगाना चाहती हैं, तो वो शाम को या अगले दिन शाम को ऑयल लगाने के बाद कम से कम 24 घंटे उस तेल को स्कैल्प के ऊपर रहने देना है, ताकि वो अपना काम करे, वो वहाँ की पीएच को बैलेंस में लाने का काम करे, वहाँ रूखापन या चिकनाई जो भी हो गई है उसको बैलेंस में लाने का काम करे। उसके लिए हमें उसको समय देना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, तेल मालिश करते ही 2 घंटे बाद सर धो लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। यदि हम तेल मालिश कर रहे हैं तो हमें उसको स्कैल्प के ऊपर रखना है और मालिश के लिए तेल की जो मात्रा है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा तेल लगाया और हमारा काम हो गया। हमें स्कैल्प में हर जगह पर अच्छे से तेल की बूंदें डालकर मालिश करवानी चाहिए, लगभग 15 से 20 मिनट की। कोई दूसरा ये काम करे हमारे लिए, अगर हमारे बाल बहुत लंबे हैं तो। यदि आपके बाल छोटे हैं बहुत, जैसे कि पुरुष हैं, यदि वो खुद कर सकते हैं ऐसा, तो भी वो 15 से 20 मिनट मालिश करें, अच्छे से तेल डालें हर जगह पर और उसके बाद ही मसाज करें। घने और लंबे बालों में किसी और की मदद ले लें और अच्छे से मसाज करवाएं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यदि एक सही तेल का चुनाव आप कर पाएंगे और उसको सही से लगाएंगे, तभी वो आपके स्कैल्प में जाकर काम करेगा। अब आते हैं हम लेप के ऊपर। स्कैल्प के लोकल पीएच को अगर हमें मेंटेन करना है, हेयर्स की क्वालिटी को हमें अच्छे बनाना है, स्कैल्प के पोर्स को हमें क्लीन रखना है, ओपन रखना है, तो ऐसे में बहुत तरीके की जड़ी बूटियां डालकर विभिन्न लेपों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप चिकित्सक से परामर्श लें और उसके बाद ऐसे किसी लेप का प्रयोग करें। जैसे किसी को ज़्यादा चिकनाई है तो रूखे वाले द्रव्यों का प्रयोग करके ही लेप बनाया जाएगा। और उस लेप को लगाते कैसे हैं, मान लीजिए जैसे मेरे पास ही आरोग्य वेदिका का हेयर मास्क है और इसमें ज़्यादातर ऐसे द्रव्य हैं जो कि लगभग ड्राई और बहुत चिकनाई वाले दोनों तरीके के स्कैल्प के लिए अच्छा रहता है। तो इसको आप कैसे लगाएं? जैसे हमसे ये आरोग्य वेदिका त्रिफला हेयर ऑयल मेरे पास है, काफ़ी लोग इसको मंगवाते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसको हम कैसे लगाएं। तो तेल लगाने की विधि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हेयर मास्क का प्रयोग कैसे करें, तो इसको रात में आपको भिगो कर रख देना है पानी के अंदर, और लोहे की कढ़ाई में अगर आप भिगोएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रात में भिगो के रख दें, अगले दिन सुबह शैम्पू से सर धोएं पहले। क्यों? क्योंकि लेप अगर आप गंदे बालों में लगाएंगे तो लेप का जो असर है वो कैसे जाएगा हमारे स्कैल्प में। कई लोग तेल के तुरंत बाद लेप लगाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। ना तो लेप लगाने से पहले आपके स्कैल्प में ऑयल होना चाहिए और ना ही धूल मिट्टी होनी चाहिए। तो जब भी लेप लगाना है, पिछले दिन पाउडर को पानी में भिगो के, और ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला पेस्ट बनाएं, और अगले दिन पहले शैम्पू से सर धोएं और उसके बाद ही उस लेप को अपने स्कैल्प में अच्छे से, पूरे बालों के ऊपर स्कैल्प में अच्छे से उस लेप को लगा लें। और जब वो सूख जाए, लगभग 2 घंटे तक उसको आप रखें और प्लेन पानी से धो लें। अब कई लोग यहाँ क्या करते हैं कि शैम्पू से धो लेते हैं, बाद में आपको कभी भी शैम्पू से सर नहीं धोना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उस लेप का जो असर था वो हमारे स्कैल्प में रहे। तो उसके लिए आपको प्लेन पानी से धोना है और फिर अपने बाल सुखा लेने हैं। फिर रात को आप तेल की मालिश करें और उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन आप आराम से शैम्पू से सर धो सकते हैं। ऐसा करने पर ही आपको लेप का पूरा परिणाम मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप एक सही हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें, सही लेप का इस्तेमाल करें। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा, आपका हेयर फॉल रुकेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ लोकली काम करेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट ज़रूर सही बनानी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की ओरल मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे चिकित्सक मैं देखती हूँ कि काफ़ी ओरल मेडिसिन देते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए, या सोशल मीडिया पर भी बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि ओरल मेडिसिन या कुछ इस तरीके का ओरली खाने के लिए देते हैं। तो यदि आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं और लोकली एक सही तेल और लेप का
चुनाव कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ओरली कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की या किसी स्पेशल चीज़ को अपने डाइट में ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बहुत सारी दवाइयाँ ना खाएं, सही में जो सोल्यूशन है उसी रास्ते पर आप जाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, घने होंगे। लगभग 2 से 3 महीने में बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाएगा। और सही तरीके से आप सब फॉलो करते हैं तो लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके बाल झड़ना भी रुक जाएंगे। अच्छा, बाल झड़ने से घबराना नहीं है। कई बार सीजनल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे बारिश के मौसम में बाल झड़ते ही हैं क्योंकि हमारे शरीर में क्लेद बढ़ जाता है और उस क्लेद की वजह से हेयर फॉल भी होने लगता है। या जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती होगी, उनको सर्दियों में बाल झड़ने की समस्या रहती होगी। तो ऐसे में घबराना नहीं है। उस मौसम की वजह से आपके शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, एक बार उसको लेके अपने चिकित्सक से परामर्श लें और उसमें क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं अपनी डाइट लाइफस्टाइल को लेकर, वो सब समझें। यदि आप वो करेंगे तो ज़रूर आपकी हेयर फॉल की समस्या कंट्रोल हो जाएगी। एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि विभिन्न तरीके के केमिकल हेयर ट्रीटमेंट्स आजकल काफ़ी लोग करवाते हैं, ऐसा ना करवाएं। जितना आप नेचुरल चीज़ों पर रहेंगे, जितना आप सही तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, उतना ही आपकी हेयर्स की क्वालिटी अच्छी बनेगी। हो सकता है केमिकल ट्रीटमेंट से कुछ समय के लिए आपको बाल अच्छे दिखने लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे ही उसका असर खत्म होगा, आपको हेयर फॉल होना या बालों की क्वालिटी गिरना ये दिखने लग जाएगा। तो प्रयास करें कि एक सही तेल और लेप का चुनाव करें, सही डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर आएँ और फिर देखिए आपको बालों की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा नया। तो आगे उसको आप अप्लाई करेंगे, अपने रूटीन को सही करेंगे और सब चीज़ें फॉलो करेंगे और उससे लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।